देवताओं की करुण पुकार और कातर भाव से की गई स्तुति को सुनकर तथा राक्षसों के अत्याचारों की बातें जानकर भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु बेहद क्रोधित हुए। उसी समय भगवान के मुख से तथा ब्रह्मा जी, शिव जी, देवराज इंद्र के शरीर से एक एक ज्योतिपुंज निकलकर एकत्र हो गया और देखते देखते उसने एक देवी का रूप धारण कर लिया। उसके तेज के प्रभाव से दशों दिशाएं आलोकित हो उठी। उसी समय सभी देवताओं ने उस देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र अर्पण किए। उसका स्वरूप बेहद भयानक और भयभीत कर देने वाला था। अस्त्र शस्त्र धारण करते ही उसने भयंकर अट्टहास किया और गगनभेदी किलकारी मारी। उसका वह अट्टहास और गर्जना इतनी भयानक थी कि उसके प्रभाव से दसों दिशाएं कांप उठी। धरती, आकाश और यहाँ तक कि इंद्रलोक भी डोलने लगा। और महिषासुर भी उस भयंकर गर्जना और सिंहनाद को सुनकर चौकन्ना हो गया। वह अपने लड़ाकू दैत्यों का समूह लेकर उस भयंकर गर्जना की ओर दौड़ा। देवी की प्रभा से तीनों लोक आलोकित हो रहे थे। महिषासुर को स्पष्ट आभास हो गया कि देवताओं को और अपराजित शक्ति, यदि शीघ्र ही उसका दमन न किया गया तो उसके हाथों से कठिनाई से प्राप्त किया गया इंद्रलोक राज्य निकल जाएगा। अतः आव देखा न था, उसने महाशक्ति पर आक्रमण कर दिया। देवी को पराजित करने के लिए वह जितनी शक्ति लगा सकता था उसका उपयोग किया, किंतु देवी के समक्ष उसकी एक न चली। उसके बाद उसने छल, बल, साम, दाम, दंड भेदी सभी आसुरी शक्तियों का प्रयोग कर माँ देवी को हराने की कोशिश की, पर माँ देवी के आगे उसकी एक न चली। महिषासुर के मरते ही सभी राक्षस वहां से भागकर पाताल लोक में जा छिपे और देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवराज इंद्र को उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सर्वशक्ति संपन्न आदिशक्ति के हाथों महिषासुर का वध हो गया। बाद में शुंभ निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए यही देवी माँ देवी गोरा के शरीर से उत्पन्न हुई। शुंभ निशुंभ के वध की घटना भी बड़ी रोचक है। हे महर्षि, राजा सूरत और वैश्य ने आग्रह किया, कृपा कर हमें शुंभ निशुंभ के वध की घटना का वृत्तांत सुनाकर कृतार्थ करें। तब महर्षि मेदन ने यह घटना इस प्रकार वर्णन किया। महर्षि, महिषासुर का वध करने के बाद देवी पर्वत पर विचर रही थी। पाताल लोक के राजा शुंभ निशुंभ के गुप्तचर वहां विचरण कर रहे थे। जब उन्होंने हिमालय की वादियों में भटकती एक अति सुंदरी को देखा तो उन्हें देखकर बड़ा ही आश्चर्य कि सुंदरी बिना किन्हीं अंगरक्षकों के वहां अकेली विचर रही है। साथ ही उसे दैत्यों का भय भी नहीं है। यह देखकर शुंभ निशुंभ के गुप्तचर तुरंत ही उसके समक्ष उपस्थित हुए और सोचने, महाराज, एक अति सुंदर स्त्री जिसे स्त्री रतन कहना ही ज्यादा उपयुक्त होगा, बड़ी बेखौफ होकर हिमालय की पहाड़ी पर विचर रही है। दैत्यराज, हमारा मत है कि ऐसी सुंदर स्त्री को तो आपके महल की शोभा होनी चाहिए। हे दैत्य अधिपति, इस समय आप दैत्यों के शिरोमणि हैं और संसार भर के अधिकांश रत्न आपके अधिकार में है, किंतु यदि वह स्त्री रत्न आपके अधिकार में नहीं है तो हमारा स्पष्ट मत है कि उस स्त्री रत्न के बिना आपके अधिकार में जितने भी रत्न हैं वे सभी व्यर्थ हैं। उस देवी रूपी रत्न को अधिकार में होना ही चाहिए। एकमात्र आप ही उस स्त्री रूपी रत्न के अधिकारी हैं। हमारा अनुरोध है कि आप उस दिव्य कांति वाली देवी रूप स्त्री का वर्ण कीजिए। यह अनुरोध सुनकर निशुंभ के बड़े भाई दैत्यराज शुंभ ने अपने सेनापति धूम्रलोचन के हाथों देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया, किंतु देवी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बड़े ही गर्वपूर्ण अंदाज में कहा, जो भी पुरुष युद्ध में मुझे पराजित करेगा उसे मैं पति के रूप में वर्ण करूंगी। दैत्यराज शुंभ के प्रस्ताव का इस प्रकार ठुकराया जाना हालांकि दैत्य सेनापति धूम्रलोचन को बहुत बुरा लगा, मगर दैत्यराज शुंभ तो इस प्रकार अपने प्रस्ताव को ठुकराने की बात सुनकर आग बुबुला ही हो उठा। उसने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया कि उस मूर्ख और घमंडी स्त्री को तुरंत ही बंदी बनाकर उनके सामने उपस्थित किया जाए। धूम्रलोचन देवी को बंदी बनाने के लिए उद्देश्य से अपने लाव लश्कर के साथ चल दिया। उसका विचार था कि वह उस देवी को उसके केशों से पकड़कर घसीटता हुआ लाएगा और अपने महाराज शुंभ के कदमों में डाल देगा। लेकिन देवी ने तो अपनी एक ही हुंकार से न केवल उसे भस्म कर दिया, बल्कि उसके वाहन सिंह ने उसके साथ आए लाव लश्कर था दैत्यों की सेना को पल भर में चीर फाड़ कर रख दिया। यह समाचार पाकर शुंभ निशुंभ दोनों भाई क्रोधित हो पागल हो गए और देवी को हठात पकड़ने के लिए चंड और मुंड नामक दैत्यों की सेना लेकर भेजा। चंड और मुंड अपने साथ विशाल सेना लेकर गए। उनका भी धूम्रलोचन की भांति यही विचार था कि वह देवी को पराजित कर लाएंगे और दैत्यराज शुंभ निशुंभ के कदमों में डाल देंगे। दैत्यों की विशाल सेना को आता देखकर देवी अत्यधिक क्रोधित हो उठी। उसने विकराल रूप धारण कर लिया और दैत्यों पर टूट पड़ी। देखते देखते दैत्य गाजर मूली की भांति कटकर गिरने लगे। तत्पश्चात शब्द के साथ ही देवी ने चंड और मुंड को मौत के घाट उतार दिया। चंड मुंड की मृत्यु का समाचार पाकर दैत्यराज शुंभ तो जैसे क्रोध से बौखला ही उठा। उसने जांबाज योद्धा और असंख्य सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। उसे अब बहुत क्रोध था कि एक स्त्री उसकी विश्व विजय सेना का संहार कर डाला। उस सेना को जिसने देवताओं को पराजित कर दिया था, इस देवी रूपा स्त्री ने गाजर मूली की भांति काट डाला। आखिर लोक में उसकी कितनी जगहसाई होगी और देवता उसका कितना अपहास करेंगे। इस एहसास से अधिक
क्रोधाग्नि से बुरी तरह भड़का दिया। अतः वह अपनी बची कुची सेना और अपने भाइयों को साथ लेकर देवी के सर्वनाश हेतु हिमालय की ओर चल पड़ा।